हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th के बच्चे, जो एग्जाम होने वाली है बिहार बोर्ड की। तो मैं इससे पिछले वीडियो में भी कंस्ट्रक्शन एक बताई थी, तो आज फिर से जो है गेस किया हुआ क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को रचना करके बता रही हूँ। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो मैं इसको रचना करके आप लोगों को बता रही हूँ जो किस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर मैंने स्केल लिया है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको इससे माप लेना है कंपास से। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मैंने ले लिया है और इसको इस प्रकार से आपको एक वृत्त खींच लेना है। और ये केंद्र आपको यहाँ पर ये केंद्र हो गया। और फिर कह रहा है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर केंद्र से होना चाहिए। तो केंद्र से यहाँ 7 सेंटीमीटर आपको माप लेना है इस प्रकार से। तो 7 सेंटीमीटर केंद्र से आपको दोनों साइड बढ़ाना है, वन साइड नहीं, दोनों साइड। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर और फिर 7 सेंटीमीटर इधर भी, तो टोटल आपको 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों छोर बढ़ा लेना है, जिसका नाम देना है आपको P और Q। इस प्रकार से आपको केंद्र से मापते हुए यहाँ 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक बड़ा सा वृत्त का निर्माण करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको डॉटेड करते हुए एक बड़ा सा वृत्त का निर्माण कर लेना है। आप दूसरी हाथ की सहायता ले सकते हैं, कॉपी को बिल्कुल नहीं खिसकाना है। अब इस 7 सेंटीमीटर को आपको समद्विभाज कर लेना है, यानी 3.5 सेंटीमीटर इसको माप करके समद्विभाज करेंगे आप। 7 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे, केंद्र से ही इसको समद्विभाज करना है और दोनों तरफ करना है। इस साइड भी कर लेना है। अब इस मध्य बिंदु पर आपको छोटा सा 90 डिग्री बनाना है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। इसको फिर यहां से कट करेंगे।
इस प्रकार से 90 दोनों तरफ बन गया है। अब इस फिर मध्य फिर यहाँ पर इसको जहां समद्विभाज किए हैं यहां से वृत्त बनाना है। फिर यहाँ ऐसे करके ये वृत्त बनाते हुए इसका नाम भी लिखना है। इसका नाम यहाँ M1 दे देंगे, यहाँ M2 दे देंगे। उसके बाद यहाँ इस बिंदु का नाम T1 दे देंगे, इसका T2 दे देंगे, इसका T3, इसका T4 दे सकते हैं नाम। उसके बाद स्पर्श, अब आपको रेखा खींचना है तो P को T1 से मिलाएंगे, फिर P को T2 से मिलाएंगे इस प्रकार, फिर Q को T3 से मिलाएंगे, फिर Q को T4 से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपका रचना जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये रचना था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लेना था। दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच देना था। तो इस प्रकार से जो है हमने इस वृत्त का निर्माण किया और कैसे किया है ये तो बताते हुए मैंने किया है। तो इस प्रकार से और रचना के जितने भी चरण है जो आपने किया है सारे चरण को आपको एक बार लिख देना है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को दूसरा रचना बताने वाली हूँ। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर आप इस प्रकार ले सकते हैं त्रिज्या, और इस प्रकार से आपको एक वृत्त खींच लेना है। उसके बाद आपको ए ओ बी कोई व्यास ले लेना है। केंद्र का नाम O, यहाँ A और C। अब O को केंद्र मानते हुए यहाँ 60 डिग्री का आपको कोण बनाना है। अब यहाँ पर आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस प्रकार से ये कोण बन गया। और इसको अब आपको CO और इसका नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, LM कुछ भी। तो इस प्रकार से मैंने L इसका नाम दे दिया है। उसके बाद आपको बिंदु A पर 90 डिग्री बना लेना है। बिंदु A पर इस प्रकार से आपको 90 डिग्री बनाना है। फिर बिंदु L पर आपको 90 डिग्री बनाना है।
और इस प्रकार से आपको अब वृत्त को स्पर्श करते हुए खींचना है। इधर से भी ये यहां पर आपने 60 डिग्री का कोण बनाया है। यहां पर इसका भी नाम आपको दे देना है। इसको थोड़ा इरेज कर देंगे, अच्छा नहीं लग रहा है ये। अब ये इसका नाम दे देना है MN। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये भी कंस्ट्रक्शन जो है तैयार हो गया। ये आपको जो है CO और L, ये 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन गया, और L से LM लंब OL ये बन गया। अब आपको A से जो है A से AN लंब जो है आपको OA ये हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों लंब परस्पर जो है P बिंदु पर यहाँ जो है इधर से भी ये लंब और इधर से भी ये लंब, ये P बिंदु पर जो है ये क्या हो रहे हैं, तो परिच्छेद हो रहे हैं। तो PA और PL ये वांछित जो है आपका क्या हो गया, तो स्पर्श रेखा हो गया, जो आपको 60 डिग्री के कोण पर आपको झुकी हुई है। तो इस प्रकार से इस कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो गया। एक और कंस्ट्रक्शन है जो ये भी काफी मोस्ट रिपीटेड है। तो तीसरा नंबर ये आपको देखना है, यहाँ पर ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। परिगत मतलब वृत्त के बाहर बनाना है एक समबाहु त्रिभुज। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां केंद्र जो है ये O, अब यहां से केंद्र से एक त्रिज्या ले लेना है जिसका नाम दे देना है A। O को केंद्र मानते हुए यहां पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। इस प्रकार से फिर यहां से आपको त्रिज्या लेना है, इधर से भी एक त्रिज्या ले लेना है जहां पर मैंने 120 डिग्री का कोण बनाया है, उसी से संबंधित सबका नाम दे देना है BC। अब सारे बिंदु जो ABC हैं उस पर आपको 90 डिग्री बनाना है। इस प्रकार जो है 90 बनाते जाना है। एंगल छोटे छोटे तो बनाना आना ही चाहिए, तभी कंस्ट्रक्शन बन पाएगा। बहुत ही आसान होता है और ये करंट में जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आप एग्जाम में इसको बना कर आएंगे। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को देख करके आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा।
इसको मिलाना है। बिल्कुल मिलाते हुए, स्पर्श भी होना चाहिए, वृत्त को स्पर्श करते हुए खींचना है। तो इस प्रकार से जो है इसका भी नाम दे देना है, इसका P, इसका R और इसका Q दे सकते हैं आप, नाम अपनी इच्छा से दे सकते हैं कुछ भी। तो इस प्रकार से O केंद्र पर AOB आपने 120 डिग्री का यहाँ निर्माण किया है और कोण OAR जो है वो 90 बनाते हुए AR खींचा है और इस प्रकार से जो है इस प्रकार वृत्त बिंदु B और C जो है वह भी स्पर्श रेखा खींचा गया इस पर। अब तीनों स्पर्श रेखाओं को बढ़ा करके त्रिभुज जो है PQR त्रिभुज क्या कैसा, तो PQR जो एक कैसा त्रिभुज है, तो आपको समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या होता है, जिनकी सभी भुजाएं जो है बराबर हो। तो इस प्रकार से यह समबाहु त्रिभुज का आपको निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से 3 कंस्ट्रक्शन जो अभी हमने बताया काफी गेस किया हुआ है, तो आप लोग निश्चित रूप से इन्हें देख करके एक बार निश्चित रूप से बनाएं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे ढंग से कंस्ट्रक्शन को बना पाएं। थैंक यू।